तो मेरे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। अमृतांशु राय जी, वरिष्ठ पत्रकार, आलोक वत्स जी, नेता भारतीय जनता पार्टी, राजेश कोटियन साहब, प्रवक्ता कांग्रेस, तीनों से बातचीत कर रहे थे। बातचीत बहुत दिलचस्प रही ब्रेक से पहले और एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आई जो अमृतांशु जी ने बात कही थी। वहां से बात शुरू होती है कि क्या विपक्ष के लिए कोई स्कोप नहीं छोड़ा गया या फिर बहुत सारे मोर्चे जिन पर विपक्ष आमतौर पर सवाल उठाता है उन पर सरकार क्या अच्छा काम कर रही है। यहां पर बात आई थी, कांग्रेस ने नो डाउट अपने आप को मजबूत किया हाल के दिनों में और कांग्रेस बहुत प्रयास भी कर रही है। राहुल गांधी जो है वो एक आपको नए तरीके से अपने आप को तैयार करते हुए दिखाई देते हैं और जैसा राजेश कोटियन साहब ने कहा ब्रेक से पहले कि पिछला लोकसभा चुनाव इसका एक तरीके से आप मान सकते हैं टच स्टोन है, कसौटी है, जहां पर यह पता लगता है कि किस तरीके से बीजेपी की लोकप्रियता कम हुई। ये कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा। राजेश जी, आप थोड़ा विस्तार से इस पर बोलना चाह रहे थे, लेकिन स्कोप और आपकी तैयारियां आंतरिक स्तर पर कमजोर होने की वजह से आपको ऐसे मुद्दों को उठाना पड़ता है जिससे बीजेपी को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो चाहती है कि आप इसमें उलझे रहें। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने एक क्वेश्चन पूछा कि उनका वापस आने का ये था, तो मैं रिप्लाई कर रहा था और फिर ब्रेक आ गई। तो मैंने आपको बोला एक तो ईवीएम, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो करो ना ईवीएम पे। एक मुंबई में सीनेट इलेक्शन था, सबके सब हार गए। तो मैं एक बोल रहा हूं, एक प्लायबल, एक तो ईवीएम, एक सीसी। मैं कोई आपको उसका ये नहीं दे रहा हूं, एक्सक्यूजेस नहीं दे रहा हूं। ये जग जाहिर है कि जो पैसा वो खर्चा कर रहे वो अपोजिशन पार्टी के सामने कुछ नहीं। यू हैव ए प्लायबल मीडिया, कुछ मीडिया होती है दे स्टैंड अप, जिनको ये देशद्रोही, इनके खिलाफ कोई भी बोल दे देशद्रोही। आरएसएस के साथ वो स्पाइस थे, फ्रीडम स्ट्रगल में भूल जाते हैं। अच्छा देखिए, खिलाफ कोई बोले ये आप जो जितने मुद्दे उठाते हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन का हो, ईडी का हो, एजेंसियों का हो, एक और राजेश जी एक छोटा सा सबमिशन इसी लोकसभा चुनाव में आपने कहा था कि संविधान बदल देंगे, संविधान तो बदला नहीं। तो अब लोगों को भी लगता है कि आपका वो इंपैक्ट तो चल जाता है, उस समय पर तो चल जाता है, लेकिन लोगों को लगता है यार ये कहीं झांसा तो नहीं दे दिया हमको। नहीं, एक बार मैं मानता हूं बीजेपी की, वो है प्रवक्ता, उनको दे देता हूं क्रेडिट। वो एनालाइज जल्दी करते हैं कि कहां पे सीट गई और उसको कैसा कवर करना है, वो चीज है। शायद हम उसमें जरा सा स्लो है। ये नहीं है आउट ऑफ 75 ईयर्स 67 ईयर्स आज भी हमने रूल किया है, ठीक है। अब होता यह है कि एक साल में सबकी एनालिसिस ये थी कि महाराष्ट्र हम जीतेंगे, हरियाणा हम जीतेंगे, शायद नायडू और ये नीतीश कुमार जी उनको छोड़ देंगे। इस बात का उनको डर था। दे वेंट ऑल आउट, दिल्ली, हरियाणा, आम दाम जम बेड सब। क्योंकि मैं महाराष्ट्र का हूं और किसी भी कीमत पे हमको ऐसा नहीं था कि हम महाराष्ट्र हारेंगे। कुछ हमारा और मेरी आपसे खूब बात हुई है उस दौरान, महाराष्ट्र इलेक्शन पर हम बात करते रहे। बस मुझे इतना बता दीजिए, इसमें इतना बता दीजिए कि बीजेपी को क्या दिक्कत है कि ईवीएम जब हाथ में है तो अपने दम पर हम आंध्र प्रदेश में भी बना लेते हैं, अपने दम पर हम कर्नाटक क्यों जाने दें, हिमाचल क्यों जाने दें, झारखंड क्यों जाने, और जम्मू कश्मीर तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें हमने पूरी जान लगा दी, वो क्यों जाने दें। आपको महाराष्ट्र का इलेक्शन के बाद का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखना चाहिए था। मैंने देखी, एक ही क्वेश्चन था, झारखंड कैसे जीते। वो जो हुआ जम्मू कश्मीर वाला जीत होती नहीं, ये तो बात सही है, लेकिन आप यहीं पर तो दो पक्ष आ जाते हैं ना राजेश जी, यही दो पक्ष आ जाते हैं कि वो तो अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं और हार को छोड़ देते हैं। मानता हूं बैलेट से जीत के बताओ ना, बैलेट के बाद फिर हमारी बोलती तो ठीक है। मैं अमृतांशु जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है। आप सियासतदान सारी सियासत को खूब अच्छे से समझते हैं, लेकिन नैरेटिव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं खुद मानता हूं एज अ जर्नलिस्ट कि ये नैरेटिव इतना इंपॉर्टेंट होता है, जो जिसको जचा देता है ना जनता के बीच में, उसका असर भी होता है। संजीव श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ जुड़ गए। संजीव जी, आपका भी स्वागत है। आलोक जी, फिर भी मैं ये देख रहा हूं कि नया नैरेटिव ये है कि आप इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए आप बने हुए हैं, वरना कांग्रेस की तो बड़ी लोकप्रिय। यह एक नैरेटिव है और ये जिस दिन जच गया उस दिन हो सकता है जच भी जाए।